संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी कि हम सभी बच्चों पे अपनी रहमतें यूं ही बख्शते रहें, हमेशा हम सभी के अंग संग रहें, जिनकी जो भी अरदासें हैं गुरुजी पूरी करें और जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें गुरुजी। और वही है ना कि हम गुरुजी से अरदास कर सकते हैं, हम अपने मन की सारी बातें गुरुजी से कर सकते हैं। हम नहीं समझ सकते कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमारे लिए कैसे विचार रख रहा है। कभी लगता है कि जो सामने वाला है वो अच्छा है, लेकिन वो नेगेटिव भी हो सकता है। और जब बाद में ये पता चलता है कि जो बंदा हमारे इतने क्लोज था वो ही हमारे लिए नेगेटिव सोचता था। और ज़्यादातर मैं जितने भी सत्संग पढ़ती हूँ उसमें मैं ये देखती हूँ कि घर वाले या आपके रिश्तेदार या आपके नोन ही आपका बुरा चाहते हैं। बाहर वालों को क्या मतलब आपकी लाइफ से, तो वही मतलब ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं। तो मैं बस गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी प्लीज़ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि बख्शिए कि अपनी लाइफ से मतलब रखें, दूसरों से उन्हें कोई लेना देना ना हो, जिससे कि सब लोग हंसी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो बस गुरुजी आप सभी को अच्छी हेल्थ बख्शिए और सभी के साथ रहिए। आप साथ रहेंगे ना तो सब कुछ अच्छा ही होना है। और कोई चीज़ हमें अगर सही टाइम पे नहीं भी मिलेगी ना तो हमें ये अब पॉजिटिविटी आ गई है कि ठीक है, गुरुजी ने कुछ सोच के ही अभी इस समय वो चीज़ नहीं दी होगी हमारे बेटरमेंट के लिए, वो हमें बाद में मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। इतना विश्वास हमारे अंदर आ चुका है। तो बस यही है कि संगत जी, आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए। अब ये गुरुजी कहलवा रहे हैं, ये मैं कह सकती हूँ। अब ये किसके लिए मैसेज है मैं नहीं जानती। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सबके लिए अच्छा सोचिए। आप अपना अच्छा चाहते हैं तो दूसरों का भी अच्छा ही सोचिए। कुछ उनके लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो प्लीज़ बुरा मत सोचिए। सबका अच्छा सोचोगे तो आपके साथ ज़रूर अच्छा ही होगा। और संगत जी, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के सत्संग शुरू करते हैं। आज मैं आपको 5 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनिएगा। जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं और उसे बीच में अधूरा छोड़ देते हैं तो वो काम शुरू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे ही सत्संग शुरू करते हैं तो उसे भी बीच में अधूरा ना छोड़ें। गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती हैं ऐसे। अगर किसी आंटी या अंकल का सत्संग स्टार्ट हुआ है तो पर्टिकुलरली उसे तो कंप्लीट करें एटलीस्ट। और मैं तो चाहूँगी कि आप सारे सत्संग सुने। अगर नहीं है टाइम तो जितने लोगों का सुन रहे हैं उनका तो एटलीस्ट आप पूरा करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आरजे प्राची आंटी के चैनल के थ्रू। पहले तो बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका, जो आप हम संगत का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी अब से मुझे रोज़ मोर रूप में दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे इन लॉज अब मेरे और मेरे अंकल के साथ अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बस पिछले 2 हफ्ते से मैं और मेरे अंकल बीमार हैं। बस गुरुजी से ये ही अरदास है कि गुरुजी हम दोनों को जल्दी से ठीक कर दो, हमें हेल्थ ब्लेस कर दो। संगत जी, गुरुजी ने इतने चमत्कार करने शुरू कर दिए हैं जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, अब तो आए दिन गुरुजी चमत्कार करते हैं। बहुत कुछ बदल दिया गुरुपा ने मेरी लाइफ में, और मैं जानती हूँ संगत जी आगे भी मेरे गुरुपा बहुत कुछ अच्छा ही देंगे। संगत जी, मैं गुरुजी के भजन में से कुछ लाइन्स बोलना चाहती हूँ। जिन्हा दे सर उत्ते हाथ गुरुआदा, ओनानु कदा डर वे लोगो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी कहते हैं, मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। गुरुजी तो जानी जान है और ना जाने कब से गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ रखा है। बट मैं गुरुजी से जुड़ी 2022 में। मैंने FB पे गुरुजी के स्वरूप देखे थे। तब तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था गुरुजी के बारे में। पहली बारी मैंने गुरुजी का सत्संग अपनी मासी के घर अटेंड किया था, बट तब भी मुझे गुरुजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। फिर अगले साल उन्होंने सत्संग रखा, मैं गई, कोई भाव कुछ नहीं था।
और जैसे हम किसी किटी पार्टी में जाते हैं वैसे गई और आ गई। फिर मेरी मदर ने गुरुजी का ब्रेसलेट डाला। उन्होंने मुझे कहा डालने को, तो मैंने भी डाल लिया। बट मेरे इन-लॉज बहुत ही रूड और इनसेंसिटिव थे मेरे साथ शुरू से ही। मेरी जैसे ही शादी हुई तो मैंने अपने ससुराल में सिर्फ लड़ाइयाँ ही देखी। तो मुझे आइडिया था कि मेरी सास को एतराज़ होगा ब्रेसलेट पहनने पे, और मेरे अंकल जी जो कि हस्बैंड हैं, उन्होंने तो लिटरली मेरे हाथ से ब्रेसलेट उतार के दूर फेंक दिया। गुरुजी प्लीज मेरे अंकल जी को माफ करना अपनी गलतियों के लिए। बट मैं भी बार बार पहन लेती थी ब्रेसलेट। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना गुरुजी से। मैंने शादी के बाद बहुत बुरा वक्त देखा अपने ससुराल में। मेरी लाइफ नरक से भी बदतर थी। मुझे लगता था जैसे मेरी किस्मत में भगवान ने सिर्फ अंधेरा ही लिखा था। 2018 में मेरी शादी हुई थी। पहले 2 साल बहुत ज्यादा बुरे थे, वर्स्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैं शादी से पहले शिव जी को बहुत मानती थी। रोज शाम को शिव जी के आगे अपने घर के मंदिर को साफ करके जो जलाती हूँ, और बहुत कनेक्शन था मेरा मेरे भोलेनाथ से। मुझे उनके कई बार सपने भी आते थे। बट जैसे ही मेरी शादी हुई मेरी लाइफ 360 डिग्री एंगल घूम गई, और ऐसे मेरा कनेक्शन टूटा भोलेनाथ से कि फिर कभी हो ही नहीं पाया। बट फिर 2020 में कोविड हुआ और मेरी अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी हुई। मेरी सारी प्रेगनेंसी कोविड में निकल गई, और तब तक मेरे घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। फिर गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी हुई। उसके होने के बाद हालात और सुधर गए। बट मेरी सास फिर भी शायद मुझे पसंद नहीं करती थी, और मेरी नंद कुंवारी थी और मुझे उसके सामने कुछ समझती नहीं थी। ऐसे ही और टाइम निकल गया। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, ना मैंने कभी जानने की कोशिश की, बस ब्रेसलेट पहने हुई थी। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया और मैं गुरुजी को अपने घर ले आई। तब मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी का स्वागत करके उन्हें घर लाते हैं। सॉरी गुरुजी, बट मुझे इस बात का बहुत दिनों के बाद एहसास हुआ कि जिस दिन गुरुजी मेरे घर आए मेरे घर का माहौल ही बदल गया। मेरी सास ससुर का बिहेवियर मेरे साथ बदल गया। मेरी नंद की शादी हो गई और उसके साथ भी लगभग वैसे हुआ जैसे मेरे इन-लॉज ने मेरे साथ किया, और सब कुछ मेरे हक में होता चला गया और मैं गुरुजी की माया को समझ ही नहीं पाई। सॉरी गुरुजी, मैं आपका बहुत नालायक बच्चा हूँ। फिर इस साल 3 months बैक इन मार्च मेरी मदर का हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन हुआ और उनके इतना कष्ट था, पर गुरुजी ने उनके सारे कष्ट काटे और वहाँ से पहली बारी मेरा खिंचाव हुआ गुरुजी की तरफ। फिर पहली बारी मैंने गुरुजी का सत्संग अपने घर अकेले बैठ के किया, बट तब तक इतना कोई कनेक्शन नहीं फील हुआ था। फिर धीरे धीरे मुझे गुरुजी के मैसेज आने लग गए। मेरे हस्बैंड को सोराइसिस नेम की एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। लास्ट 10 years से उनकी पूरी बॉडी पे बड़े बड़े पैचेस हैं, जैसे वुंड्स होते हैं वैसे। मैं उनको कहती थी कि प्लीज़ डॉक्टर पे चलो, बट वो हमेशा मुझे मना कर देते थे। बट जैसे मैंने गुरुजी को मानना स्टार्ट किया वो मान गए और डॉक्टर पे गए मेरे साथ। जय गुरुजी, एंड उनकी प्रॉब्लम 50% कम हो गई। ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। पहले पहले मैं गुरुजी की यूट्यूब पे आते हुए मैसेज को समझ नहीं पाती थी। मुझे लगता था ये जनरल मैसेज सब लोगों के लिए आते हैं, बट धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा और मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट करे और मुझे बहुत कुछ पता लगा और बहुत कुछ पता चलता गया गुरुजी के बारे में। गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे पति का ब्रेन वॉश किया है, मैं उनकी अकल ठीक करूँगा और वो तेरी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा। और सच में संगत जी, मेरे अंकल के बिहेवियर में बहुत फ़र्क आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत उपाय करने को कहा और मैंने वो किए। गुरुजी मेरे परम पिता परमेश्वर हैं और वो जैसे बोलते मैं उनका हर आदेश मानूंगी। लव यू गुरुजी। मुझे बेहद खुशी है कि मुझे मेरे प्यारे भोलेनाथ गुरुजी के रूप में वापस मिल गए हैं। गुरुजी, मैं बस आपका फेवरेट बच्चा बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से बहुत प्यार करो और हमेशा मुझे ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई नो सत्संग बहुत लंबा हो गया है, बस गुरुजी की कृपा से मैं लिखती चली गई। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है।
मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी को लख बार शुक्राना, वो बिन मांगे ही हमारी हर मुराद पूरी करते हैं। मुझे लास्ट वीक बहुत मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि पुत्र सामान पैक कर ले, घूमन जान दी तैयारी कर ले, और मुझे बिल्कुल सरप्राइज मिला जब मेरे अंकल जी ने बताया कि हम गोवा जा रहे हैं। मेरे अंकल जी पीछे पड़े थे कि हम हर साल की तरह इस साल भी मसूरी जाएं, और मैं कह रही थी कि नहीं गोवा चलो, पर जैसे गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो, बिन मांगे गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी और एक दिन के अंदर ही हमारा गोवा का ट्रिप कंफर्म हो गया। गुरुजी अपनी संगत की छोटी से छोटी विश का भी बहुत ख्याल रखते हैं और बिन मांगे पूरी भी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मुझे कुछ दिनों से पैसों की बहुत दिक्कत चल रही थी और हमें जुलाई में घूमने जाना है और पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि प्लीज़ गुरुजी कैसे भी पैसे अरेंज हो जाएं, और संगत जी कल ही मेरी किटी निकल गई और गुरुजी ने मेरे पैसे की कमी दूर कर दी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एक और सत्संग में शेयर करूंगी। आज संडे था एंड मैं कहीं गई नहीं। दिन भी बहुत लंबा लग रहा था और मन उदास था, तो रात को जब मैंने एफबी खोला तो गुरुजी के इतने मैसेज शो हुए मुझे कि तू फालतू सोचती रहती है, तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, मैं हूँ तेरे साथ, खुश रहा कर पुत्र। इन सब मैसेजेस में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। सब मैसेज देख के मेरा मन बहुत हैप्पी हो गया। गुरुजी कैसे एक पेरेंट की तरह अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का भी इतना ख्याल रखते हैं। हमारे गुरुजी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मैं खुद को बहुत किस्मत वाली मानती हूँ और मैं रोज़ाना गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना, और मेरी अरदास है गुरुजी से कि हर जन्म में मैं उनकी संगत बनूं और उनका फेवरेट बच्चा बनूं। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना एक एक सांस के लिए मेरे मालिक। गुरुजी का मैसेज था कि आज सोने से पहले सत्संग शेयर कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी के चरणों में एक अरदास करना चाहती हूँ। सारी संगत, मैं चाहती हूँ कि सारी संगत अरदास करे। ये अरदास अपने बच्चे की गुरु जी भी का भी बेटा है, गुरु जी का भी बच्चा है। जैसे गुरुपा मेरे उन्हें पापा कहती हूँ, वैसे ही गुरुपा मेरे बच्चे के, वैसे ही गुरुपा बच्चे के नानू हुए। गुरुजी, मैं आपके चरणों में ये अरदास है। पहले अरदास नहीं, पहले मैं गुरुजी के आगे शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की जर्नी पहले इसी चैनल में मैं शेयर कर चुकी हूँ। मैं आगे से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, एक अरदास करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सारे संगत के आगे ये अरदास रखो और गुरुजी के चरणों में सब अरदास करें, क्योंकि गुरुजी की संगत अगर मिलकर अरदास करेगी बहुत जल्दी गुरुजी सुन लेंगे। गुरुजी, आपने मुझे बहुत दर्शन दिए, बहुत मेरी मदद की, मतलब जो काम नामुमकिन होता है वो आप सब कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इन दर्शन मूल रूप में दर्शन दिए, अभी भी दे रहे हो, मैं जहाँ खड़ी हूँ इस वक्त मेरी इतनी बड़ी दर्शन दे रहे कि तो मैं तेरे साथ हूँ, तो घबरा क्यों रही है। और इतने सारे मोर हैं, मैं बता नहीं सकती जिस जगह मैं खड़ी हूँ, और बड़ी शांत सी जगह है। मुझे लगा और मुझे यहाँ सत्संग करने का मौका मिल रहा है कि मैं यहाँ घर के गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। कि गुरु जी लख लख बार शुक्राना, आप इतने अच्छे हो कि अपने बच्चों की इतनी जल्दी सुन लेते हो। गुरु जी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना गुरु जी। आप जब से ज़िंदगी में आए हैं, टेंशन्स तो पहले भी बहुत है, अब भी हैं, पर गुरु जी आप सब्र देते हैं और वो सब्र एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है कि हाँ गुरु जी आपने मुझे सब्र दिया। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे
रोटी में ओम के दर्शन दिए, ज्योत में फूल के हार्ट के दर्शन दिए, अपनी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो। मुझे ड्रीम में भगवान जाने कौन कौन से मेरे कर्ज काट देते हो। और थैंक यू गुरुपा, आपने मेरे हमारे घर में कोई और तो नहीं मानता, मेरा बेटा और मैं ही मानती हूँ गुरु जी। आप मेरे घर में भी स्थापित हो, आप मेरे घर में भी आए हो, शुक्राना गुरु जी। आप मेरे घर में साक्षात बैठे हो, शुक्राना गुरु जी, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे 777 की ब्लेसिंग इतनी देते हो आप। 555 और टाइम 5, मतलब भरपूर ब्लेसिंग देते हो। इतनी ब्लेसिंग देने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में एक आपकी बेटी अरदास कर रही है गुरु जी, अपने बच्चे क्या, वो भी आप ही का बच्चा है गुरु जी। ये कहूँगी, बच्चा थोड़ी सी गलत राह पे जा रहा है, तो उसकी उम्र नहीं है इस रास्ते पे जाने की, अगर समझ रही होगी गुरु जी। उसको उस चीज से बाहर निकालो, बाहर निकालो। अगर कुछ भी कराए हैं, कुछ भी है गुरु जी, आप सब ठीक कर दो। बताएं, जो हम नहीं कर पाएंगे वो आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अगर मैं उससे कुछ बोलूंगी, वो मुझे डर लगता है गुरुपा, बच्चा कुछ कर ना ले, डरती, एक माँ डरती है। आप तो पिता हो, डर तो आपको भी होगा गुरुपा। आप नहीं रोक सकते, आप तो रोक सकते हैं ना कोई कुछ भी करके उसे रोको। उसकी पढ़ाई करने की उम्र है, उसके बोर्ड के एग्जाम है गुरुपा, आप उसे रोक सकते हो। आप रोको उसे और उसका हाथ थाम लो गुरु जी। मेरा बच्चा कोई भी गलत काम ना करे, आप कृपा करना गुरु जी। उसे सारी संगत उसके लिए अरदास करे कि गुरुपा उसकी बात पकड़ो, उसको सही रास्ता दिखाओ। आप उसे सही रास्ता दिखाएंगे, वो चलेगा। वो मानता है गुरुपा आपको, जब जब भी जाता है आपका सब लोग साथ में लेके जाता है, मतलब आप ही उसके साथ जाते हो। अब आप ही रक्षा करोगे गुरु जी, उसकी रक्षा करना, उसकी बात पकड़ो गुरु जी। वो कोई रास्ता गलत ना पकड़े। ये बहुत छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि ये रास्ता गलत है, ये प्लेटफॉर्म, ये रास्ता गलत है। उसको एक सही प्लेटफॉर्म दिखाओ तो पढ़े लिखे अपनी लाइफ एक बच्चों की तरह जिए, जैसे बच्चे होते हैं, जिस हिसाब की उसकी उम्र है, जैसे बच्चे सोचते हैं वो सोचे। वो अपनी उम्र से ज्यादा ही पहले मैच्योर है, ये नहीं होना चाहिए गुरु जी। बच्चा है, बच्चा बन के रहे। बहुत खुशी होती है एक माँ को। अब थोड़ा दुख होता है गुरु जी, वो सही रास्ते पे नहीं है। उसे सही रास्ता दिखाओ, उसे सही प्लेटफॉर्म दिखाओ, उसे बस उसका हाथ थाम लो गुरु जी। उसे उस चीज से दलदल से बाहर करो गुरु जी। आप मेरी फरियाद सुनो गुरु जी, आप सुन रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आपकी मुझे मोर पे इतनी आवाज आ रही है, मेरे सामने इतने मोर बैठे हैं, मैं क्या बताऊं। और लिटरली गुरु जी सुन रहे हैं, मेरे पास बैठ के सुन रहे हैं गुरु जी। आप मेरी फरियाद को पूरी करो और मेरे बच्चे को सही रास्ता दिखाओ गुरु जी। उसे सही रास्ता दिखाओ, उसे सही जगह दिखाओ, उसको उस चीज से बाहर निकालो गुरु जी। क्योंकि जो काम आप कर सकते हैं ना, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने मैं बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी बच्चा है, वो बहुत छोटा बच्चा है। उसे नहीं पता, वो गलत स्टेप ना उठा ले, मुझे बहुत डर लगता है। आप एक माँ को समझ सकते हैं गुरु जी, एक माँ का जिक्र क्या होता है। आप आपसे आपसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है गुरु जी। किसी का सहारा नहीं है, कि किसी की सपोर्ट नहीं है। आप आप मेरी बात पकड़ लो, मेरे बच्चे की भी इतनी कस के पकड़ लो कि कोई दुख, कोई भी मुझे हमें छू ना सके, कोई कोई भी ना छू सके, कोई
तो अब मैजिक, ब्लैक मैजिक कुछ भी आप सब ठीक करोगे गुरुजी, आप सब ठीक करोगी। मैं नहीं उपाय कर पाती, बस किसी वजह से कई बार हो जाता है। तो आप सब ठीक करोगे गुरुजी, मुझे पता है आप सब करोगे। आपके हाथ में सब कुछ है, जो मेरे हाथ में नहीं है ना, वो आपके हाथ में सब है। आप मेरे गुरु पाओ ना, तो आप भी सब सही करो गुरुजी। मुझ बस हिम्मत दो गुरुजी, उसे अपनी उसे पढ़ने की शक्ति दो, पढ़ाई से थोड़ा दूर हो रहा है, बहुत ही गुस्से वाला हो गया है। वो ऐसा नहीं था, पता नहीं कैसा ही बन गया वो। इतना फर्स्ट इन सेकंड इन क्लास आने वाला बच्चा अब अब बहुत कम पढ़ता है। उसे पढ़ने की शक्ति दो, वो पढ़ाई करे अपनी, बहुत पढ़े लिखे और जिंदगी में कुछ बन सके। अपनी कृपा करो गुरुजी, ऐसी ही मेहर करो कि मैं ऐसी मेहर करो कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। वो बच्चा है, वो तो बचपन एंजॉय करे, वो अपने आप से मैच्योर ना हो कि वो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, बच्चा है, 16 साल का बच्चा बच्चा ही तो होता है। वो आप खुद से बहुत बड़ी की सोचता है, वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट कम करता है, सब सवाल जवाब ज्यादा करता है, किसी की सुनता नहीं है। ऐसा नहीं था गुरुजी, पता नहीं कौन लोग करते हैं ऐसा। क्यों लोग किसी का बुरा चाहते हैं, क्यों किसी के बच्चे को ऐसा करते हैं। पता है गुरुजी, करने वाले भी अपने हैं। मुझे आपने सबके चेहरे दिखाए हैं, सपने में सब दिखाया है गुरुजी। अब आप ही सब कुछ करो गुरुपा, आप सब कर सकते हो गुरुजी, मेरी मदद करो। मुझे आपकी हेल्प कीजिए, सब संगत में के अरदास करो गुरु। मुझे आज सुन रहे हो ना मेरे, आप सुन रहे हो, मेरे सारे दर्शन भी दे रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, आप मेरी अरदास, सब संगत मिलके अरदास करो गुरु जी, सब संगत मिलके अरदास करो। संगत जी, प्राची आंटी आप भी करो, और संगत जी आप करो। और कोई भी भूल सत्संग सुनाते समय कोई भी भूल जो कोई हो तो माफ करना संगत जी। इमोशनल हो गई थोड़ा, माँ हूं ना, क्या करूं, थोड़ा मन हो जाता है ऐसा। सब समझ सकते हैं आप भी सब लोग अरदास करो कि बच्चा सही जगह पे आ जाए और पढ़े लिखे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे, लाइफ में आगे बढ़े। अब संगत जी माफ करना, सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी और शुक्राना करना चाहूंगी गुरु जी, इतने प्यारे दर्शन दे रहे हैं आप मुझे, बहुत प्यारे दर्शन दे रहे हैं, साक्षात मेरे सामने है। इतने सारे मोर आवाज दे रहे हैं, भी मैं धीरे सांस करवा रहे गुरु जी कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर चुका। थैंक यू गुरु का, लख लख बार शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, खाना देने का, हर चीज का, कपड़े पहनने का, इतने दर्शन देने का, 24/7 मॉल में पे दर्शन देने का, ट्रेन में भी दर्शन देने का। हाँ, हाँ, क्या कहो गुरु जी, आपने तो बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत दर्शन देते हैं, सत्संग में आने का मौका देते हैं, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, शुक्राना। आपने मुझे रूप भी ब्लेस किया है, ब्लेसलेट रूप, सारे सब रूप मुझे ब्लेस किए हैं आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना। प्राची आंटी जी, आपके आगे विनती करती हूँ गुरु, प्लीज ये सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि ये एक अरदास है माँ की, इसे शेयर कर देना प्राची आंटी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्दी शेयर हो और मेरे बच्चे को भरपूर ब्लेसिंग मिले। मेरा बच्चा गुरुजी आपका बच्चा है, आप आप मेरी मतलब बच्चे को सही रास्ते लेके आओ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आप थैंक यू, आपने इतनी हिम्मत बख्शी कि मैं सुबह सुबह शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई। घर में गुरुजी कर नहीं पाती, इसलिए थोड़ा बाहर निकली थी काम के लिए, तो सोचा मैं अभी कर दूं, इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटान शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू गुरु जी। शुक्राना, अनंत अनंत बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रूपनगर से अब संगत के साथ में एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरी जर्नी मैं पहले एक सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। ये अगला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ऐसे चमत्कार किए हैं जो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अभी जो मैं पहले वो शेयर करती हूँ, जो अभी 2 दिन पहले, जस्ट 2 दिन पहले जो मेरा जो सत्संग हुआ है मेरे साथ। तो मैं एक सत्संग में गई थी। जैसे पहले पहले मेरे गुरु जी का मैसेज ड्रॉप होता है जैसे यूट्यूब पे। वो मुझे बोल रहे थे कि मैं तेरे को ना बहुत सारे रूपों में दर्शन दूँगा। मैं तुझे कई रूपों में दर्शन दूँगा, और उसी के साथ में फिर उसके बाद एक होता है कि मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूँगा, तो मुझे पहचान लेना। ठीक, तो चलो मैंने मैसेज किया। एक और था कि मैं तुझे तुझे एक चीज़ मिलेगी, घर से पता नहीं, मतलब तुझे एक चीज़ मिलेगी, तुझे ये फेंकना नहीं है, उसे अपने पास रख लेना, वो मेरा आशीर्वाद होगा। तो चलो वो मैंने मैसेज पढ़ लिया, तो चलो आया गया हो गया, मैं ठीक है देख के चलो जय गुरु जी। तो मैं इतनी सत्संग पे गई, सारा जैसे सत्संग के बाद आरती होती है, तो मैं आरती करने के ऐसे आरती लेने के लिए गई। तो वहाँ पे ऐसे सारी संगत खड़ी थी और भी थी, और संगत भी थी। मैं ये आरती का मेरी नाइट हो, जैसे ही आरती की तो नीचे से मैं मत्था टेकने लगी, तो एक वहाँ पे 1 रुपये का सिक्का जो मतलब ऐसे चरणों के पास था, तो मैंने वो उठाया, मैंने एक अंकल जी को दिया। वो बोली तो रख लो, इससे जी गुरु जी का आशीर्वाद है। तो जय गुरु जी। जो मुझे अब समझ आया कि जो गुरु जी ने मुझे कहा था तुझे कुछ चीज़ नहीं लगी, वो मेरा आशीर्वाद है, उसे रख लेना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग था। एक सत्संग और बताती हूँ। जो गुरु जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत सारे रूपों में दर्शन दूँगा। वो दर्शन क्या था कि आज जी की बात है, और मंच से मंगलवार है आज। तो बहुत सारे जैसे ब्लाइंड जो लोग जिन्हों को दिखता नहीं है, उनमें एक 3 लोग थे जिन्हें दिखता था। तो जो 10-11 लोग थे, वो जो किसी ने मतलब वो येलो चोले में थे, और 2 लोग उसमें रेड चोले में थे। तो वो ऐसे जैसे वो बजा रहे थे ढोल और म्यूजिक, मतलब हारमोनियम। जय गुरु जी वो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रहे थे। गुरु जी सदा सहाय और ओम नमः शिवाय। तो मुझे उस टाइम तो नहीं आया कि वो उसमें वो मैंने उन्हें पैसे दे के ही गई, मैं कहा चलो पैसे दे देती। उन लोगों को किसी को 2-3 को दिखाई दे रहा था, बाकी को दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब उनके पीछे पीछे सिर्फ हाथ पकड़ के जा रहे थे। वो जैसे मंत्र जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो उन्होंने 2 लोग 2 चोले रेड चोले में थे, बाकी सारे येलो चोले वाले थे। तो मैं उन्हें पैसे देने के लिए, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए मुझसे। तो बहुत सारी ब्लेसिंग दी उन्होंने मुझे, बहुत सारी ब्लेसिंग, और मेरा मन में इतना खुश हुआ ना, तब मैं समझी जय गुरु जी, आपने मुझे कहा था मैं तुम्हें बहुत सारे रूपों में दर्शन दूँगा, मैं तुम्हें रेड चोली में दर्शन दूँगा, शुक्राना गुरु का शुक्राना। है मुझे तब बाद में चल मैंने चाय पिला देती, बाद में हाय ऋषि तो गुरु जी थे। फिर गुरु जी ने दर्शन दिए हैं, किस रूप में आके दिए दर्शन, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कहते हैं जैसे गुरु जी कहते हैं वो करते ही करते हैं। ऐसे मुझे बहुत सारे गुरु जी ने, जैसे पीकॉक के रूप में, बुद्ध के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, सपने में, ड्रीम दर्शन, गुरु जी ने बहुत दर्शन दिए। कभी मैं गुरु जी से गुस्सा में हो जाती, गुरु जी आप मुझे दर्शन नहीं देते, आप अपनी बेटी से गुस्सा है, नाराज हो आप मेरी बेटी से, अपनी बेटी से। तो पता नहीं, गुरुजी मैं ऐसे बोल जाती हूँ, नहीं गुरुजी तो ऐसे वो किसी से नाराज़ नहीं होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का कोई समय होता है। वो थोड़ा घबरा जाते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ,
शायद उसका वो सही टाइम नहीं होता। गुरु जी सही टाइम पे हर काम सही टाइम वक्त आने पे होता। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप इतना साथ देते हो हमारा, हमारी हर मनोकामना पूरी करते हो। थैंक यू, शुक्राना गुरु पा। एक सत्संग मेरा और है। जैसे मैंने ना एक जगह इन्वेस्टमेंट की हुई थी ऐसे पैसों की, नियर अबाउट 50 की। ऐसे ही मुझे बस की अर्निंग भी आती थी, ऐसे नहीं वो फ्रॉड नहीं थे, बहुत अच्छे थी। तो अभी भी उनका काम चल रहा है। तो ऐसे ही इनका थोड़ा काम, थोड़ा बिजनेस पीछे से थोड़ा अप एंड डाउन जा रहा था। तो मुझे देख के मेरे मतलब मेरी एक सिस्टर ने, तीनों सिस्टर्स ही थी, मेरी कज़न सिस्टर्स। एक रियल सिस्टर थी, 2 कज़न सिस्टर थी, जिन्होंने मेरे देख के पैसे लगाए। सबको जैसे दौड़ होती है अपने घर में। तो इससे हो रही कि ना 2-3 महीने हो गए लाए हुए पैसे की अर्निंग नहीं आ रही थी। शायद पीछे से कोई प्रॉब्लम थी, नेटवर्क कोई इश्यू, कोई ना कोई बैंक इश्यू रहता था। तो जैसे उन्हें डर लगने लग गया, ऐसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई तो पेमेंट नहीं पा रही थी। तो सब डर गए, उनमें सब डर गए, हम नहीं लोग सब डरे थे, जैसे सब लोग डरे हुए थे कि सब लोग बैड कमेंट्स कर रहे थे कि हाय पैसे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, ये फ्रॉड कर रहे हैं, भाग जाए, ऐसे मतलब नेगेटिव थॉट मन में आ रहे थे। तो हमें तो वीथिंग मतलब हमें लगा कि अब नहीं पैसे मिलते, डूब जाएंगे। इतने सारा कुछ घर बार कॉन्टैक्ट नंबर सब था हमारे पास, ऐसे कुछ नहीं था, वो भी फ्रॉड नहीं है। जैसे बैंक इशू आता है वो तो उनके हाथ में भी नहीं था। बट हाँ, मैंने गुरुजी पे अरदास की, गुरुजी उनके पैसे प्लीज़, अगर उनकी अर्निंग आती तो अर्निंग मिल जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ गुरुजी आप सॉर्ट आउट कर दो। चाहे मेरे ना मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन्होंने मुझे देख के लगाए उनके पैसे उनको वापस मिल जाए। मैंने गुरुजी की अरदास लगाई। तो अरदास को अभी मतलब 1 ही दिन हुआ था शायद। तो मेरी दोनों सिस्टर के पैसे उन्होंने रिफंड डाल दिए, और वो दूसरी तीनों सिस्टर्स के मेरे रिफंड डाल दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपके आगे चरणों में अरदास लगाई और आपने अपनी बेटी की अरदास सुन ली। और उसके बाद जो हमारा पूरा ब्याज बन रहा था, तो उन्होंने ब्याज समेत उन्होंने पैसे वापस दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख 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 बार शुक्राना गुरुजी। आपने ये मेरी प्रॉब्लम, बहुत टेंशन थी, आपने मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट की। थैंक यू गुरुपा। अपनी सारी संगत पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना कि ये सारा पूरी परिवार आपका है, आप ही को देखना है गुरुजी। कोई भी प्रॉब्लम आती है हम सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते हैं। गुरुपा आप ही देखो, बस आप ही ने, आपका परिवार है, आप ही को देखना, आप ही को संभालना है। हमारे बच्चे भी आप ही के बच्चे हैं, आप उनके नानो हैं, हमारे गुरुपा हैं। गुरुपा ऐसे ही सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ऐसे मेरी मम्मी से के साथ भी बहुत सारे सत्संग होते हैं। मेरी मम्मी भी मतलब मैं सत्संग सुनती थी, मम्मा भी सुनते हैं, मम्मा भी मानने लगी हैं। मेरी मम्मा को भी बहुत बार बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए हैं। उन्होंने मम्मा को बोला था मैं तुझे येलो चोली में दर्शन दूंगा। तो हमारे घर में भी एक बाबा आते हैं जो अम, मतलब मांगने वाले थे बाबा वो। तो उन्होंने मम्मी को ना, वो आगे चले गए थे, तो मम्मा ने ना देखा, उन्होंने मम्मी के पास, आप मम्मी ने आवाज़ दी भी पैसे ले लो। तो वो पैसे भी दे गए और मम्मी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। वो घर परिवार सब ठीक है, बाल बच्चे ठीक हैं, सबका हाल चाल पूछा। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मम्मा को दर्शन दिए, लख लख बार शुक्राना। मेरी मम्मा को अपनी चाय में ओम के दर्शन दिए आपने, और ओम के दर्शन हुए, एक ओंकार के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही मेरी छोटी बहन का भी एक छोटा सा सत्संग है। छोटा सा कानून बहुत बड़ा रहना था उसका। तो वो भी मेरे साथ, वो भी जुड़ गई थी, वो भी अटैच हो किसी तरह से। वो मानती नहीं थी, बट मैंने कहा कि ये सबकी प्रॉब्लम, सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे, तो एक बार देख, है ना। तो उसने एक कुछ मन में सोचा होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, कुछ नहीं मुझे पता भी क्या सोचा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो सिस्टर का सत्संग ऐसे था कि उसने कुछ सोचा होगा, मुझे नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। तो उसने बोला तो मैं नहीं मानती ऐसे कैसे। तो उसने कुछ मन में सोचा, मुझे नहीं पता। तो उसने इस मैसेज फ्लैश होता है कि तुझे ना 5 मिनट में खुशखबरी मिलने वाली है। तो जैसे ही 5 मिनट अभी हुए भी नहीं थे,
तो उसके हस्बैंड का कॉल आता है कि मैंने प्लॉट ले लिया और उसकी साई दे दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। आपने उ- उसको भी अपने साथ जोड़ लिया और उसने भी इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। उसका इतना बड़ा ड्रीम पूरा कर दिया जो उसको पता भी नहीं था वो होने वाला है। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। आप इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो, इतनी सारी क्यों सोच भी नहीं सकते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, नंदन बार शुक्राना। शुक्राना आपने मुझे दुगरी मंदिर बुलाया, 2 बार दुगरी 2-3 बार दुगरी मंदिर के दर्शन दिए बुलाया मुझे। और आपने मुझे छत्रपुर बुद्ध मंदिर में भी बुलाया, आश्रम में। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, इतनी प्यारी डिवाइन एनर्जी, इतना मज़ा आता है वहाँ पे, इतना मज़ा, इतनी शांति, इतना सुकून जो कहीं नहीं मिला, लाइफ में कहीं नहीं मिलता। वो सुकून मिला मुझे वहाँ जाके, ऐसा लगा कि जन्नत। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। जो जन्नत जो सुकून हम ढूँढते हैं ना लाइफ में, हाय जो वहाँ जाकर सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, वहाँ जाके मुझे वो सुकून, वो शांति मिली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ज़िंदगी में कभी छतरपुर जाऊँगी। लोगों के सत्संग सुनती थी, छतरपुर के भी गुरुजी का बड़ा मंदिर है। मेरा बहुत मन था कि जाऊँगी। वो भी गुरुजी ने अपनी संगत को भेजा और मुझे वहाँ पे बुलाया। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे छत्र पे बुलाया। आपने मुझे बालाजी के भी मंदिर के दर्शन करने के लिए आपने मुझे उसके भी दर्शन करवाए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू गुरुपाल, लव यू सो मच। आप इतने अच्छे हो ना, हर छोटी बातें हमारी सुनते हो, जो इवन हमारी ऐसी ऐसी बातें आप सुनते हो जो हम दिमाग में सोच रहे होते हैं ना, और वो रिश्तेदार जब भी तभी पूरा कर देते हैं, बीच सोच ले पहले। मतलब दिमाग में ऐसे ही नहीं, एक बार गुरु जी के सत्संग में जैसे गई, तो मन में चल रहा था मुझे भी कोई सेवा मिल जाए। तो एक अंकल जी ने मुझे उठाया, चल उठ के लंगर की सेवा कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। पता नहीं आप हमारे कौन से कष्ट काट रहे हैं। हम लोग कितने हम इतने पापी, मैं खुद को कह रही थी मैं इतनी पापी, इतने मतलब क्या कैसे माड़े कर्म किए कि आपने फिर भी हमें अपनी संगत बनाया, अपनी संगत परिवार से जोड़ा। आपका संगत परिवार इतना अच्छा है, सच में। मतलब सब संगत में आपके दर्शन होते हैं, इतना डिसिप्लिन, इतना ज़्यादा शांति मिलती है। ऐसे लगता है कि इतना तो किसी में शादी में जाने का चाह नहीं होता, इतना मुझे गुरु जी के सत्संग में जाने की इच्छा होती है कि मैं फटाफट गुरु जी के सत्संग में जाऊँ। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेज शो होते हैं, बहुत सारे आउट होते हैं। पर मुझे ऐसा होता है कि नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है कि जब जब जहाँ पे आप हो वहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक, कोई कुछ नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब आप हो वहाँ पे ब्लैक मैजिक कोई था जगह स्थान कुछ नहीं है। गुरुजी से ऊपर ब्लैक मैजिक भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं इस ब्लैक, ठीक है होता होगा, मुझे नहीं पता, होते होंगे बुरे लोग जो बुरा काम करते होंगे, ये होगा, क्योंकि मन में कई नेगेटिविटी आ जाती है। बट मैं ये कहती हूँ जब जब आप हो तो नेगेटिविटी यहाँ होनी नहीं चाहिए इस घर में। आप हो तो क्यों नेगेटिविटी, क्यों ये सब ब्लैक मैजिक होना नहीं चाहिए आपके प्रेजेंस में। ऐसे गुरुजी तो बहुत सारी ऐसी बातें करती हूँ, गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप हो तो ब्लैक मैजिक नहीं होना चाहिए। अगर मेरे मैं अगर मैंने सत्संग शेयर किया हो, कोई भी भूल चूक हुई हो गुरुजी, माफ़ करना प्राची आंटी, माफ़ करना संगत जी। कोई भूल चूक है, हम लोग नादान हैं, गुरु जी के नादान बच्चे हैं, बहुत सारी भूल चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, गुरुजी माफ़ करना। सत्संग सुनाते में कोई भूल चूक हुई, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना सकता हूँ कि गुरु जी मुझे माफ करना। मैं पहले वो मंत्र बोलना पाऊंगी। ओम नमः शिवाय, श्री जी को पढ़ाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मुझे पहले पता नहीं था कि शुक्राना का मतलब होता है प्रस्ताव और बनाना, शेयर करना। तो एक बारी मैंने किसी आंटी जी को सत्संग सुना, तो उन्होंने भी यही बोला कि शुक्राने का मतलब होता है अपना सत्संग सुनाना और संगत जी को बात जॉब करना। मेरे को भी बहुत मैसेजेस आते थे शुक्राना करो, तो मैं शुक्राना नहीं देती थी, लेकिन शुक्राने का मैसेज आता रहता था। तो मेरे को ये एक बारी सुनाई दिया, एक बारी मेरे सामने आया कि शुक्राना का मतलब होता है संगत जी के साथ शुक्राना अपना सत्संग शेयर करना। और मैं गुरु जी के साथ कब जुड़ी ये तो एग्जैक्टली पता नहीं, बट 2 साल पहले मेरी सिस्टर इन लॉ की सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे गुरु जी का सत्संग था, उनके बेटे की शादी थी, तो हमें भी उन्होंने इनवाइट किया। तो हम पहली बार उस गुरु जी के सत्संग में गए। मैं सरदारनी हूँ सत्संग जी, और मैं संगत जी मैं सरदारनी हूँ और मैं गुरुद्वारे को मानती हूँ। मेरे को हमेशा वाहिगुरु जी पे बहुत लगाव है। मुझे लगता है कि वाहिगुरु जी से बढ़कर कोई नहीं हो। और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बोला था कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ही हमारे असली गुरु रहेंगे। तो मैं हमेशा उनके सामने अपना सर झुकाती हूँ और सब बात उनसे करती हूँ। तो मेरे को मैं बहुत सालों से देखती थी कि किसी गाड़ी के पीछे गुरु जी लिखा होता था, मेरे गुरु जी थी वो देखती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि ये कौन है, कैसे हैं। तो मैं जब 2 साल पहले अपने सिस्टर लॉ के सत्संग में गई और उनके बेटे की शादी थी, तो मैं वहाँ बैठी तो मुझे पहली बार पता चला कि गुरु जी का सत्संग होते होता हो। तो वहाँ पे गुरुद्वारे के ही कीर्तन चल रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कनेक्ट माई सेल्फ, मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल गुरुद्वारे जैसा नहीं था। हाँ, कुछ डिफरेंट था, जैसे वहाँ पे बैठ के प्रसाद मिलता था, उन्हें फिनिश करना है, जब प्रसाद उन्हें फिनिश करना है। तो ये सब कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी, बट हाँ काफ़ी मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं वो कनेक्ट ऐसे कर नहीं पाई क्योंकि मेरे मन में वो ग्रंथ साहिब जी ही आई थी। मैं गुरु नानक देव जी या तो मैं गुरु मेरे पिता परम पिता का मानते वो आज भी। तो ऐसे वक्त निकल गया। फिर कुछ 6 साल मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे बड़े मंदिर लेके गई। मैं और मेरे हस्बैंड मेरे आंसू दोनों हम लोग गए उनके साथ। फिर भी मैं मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे मन में दुविधा थी कि क्या मैं सही कर दूँगा। ये गुरुकुल मेरे गुरु नानक देव जी और गुरु ग्रंथ साहिब जी ने गुरु है मुझे वो तो पता था। तो लेकिन मेरे हमको को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। मेरे को अच्छा लगा, मेरे को ऐसे कोई फीलिंग नेगेटिव नहीं थी, वो तो पॉजिटिव थी, लेकिन मेरे को जो से कनेक्ट हो की बात होती है तो वो ऐसा नहीं था। तो एक बार उन्होंने अपने फिर उनके बेटे की शादी, फिर वो पिछोला के बेटे की शादी थी पिछले साल, तो उन्होंने अपने घर में खत्म रखा। तो then they were mama and mommy involved. We mama and mommy, so we had to go over, taking lead in all the function. तो हम लोग पहले पहुंचे और मुझे प्रसाद बनाना, कड़ा प्रसाद बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि मैं ही प्रसाद बनाऊंगी, तो मुझे वो सेवा का मौका मिला। मैंने वहाँ पे कड़ा प्रसाद बनाया और जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ वाहिगुरु वाहिगुरु बोल के मैंने प्रसाद बनाया।
पर मैंने सच बताऊँ तो मैं जब वहाँ पे मैं मत्था टेकने लगी, तो भी मेरे मन में आया कि मेरे गुरु नानक देव जी, मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे ही मुझे मत्था टेकना चाहिए। फिर भी मैंने मत्था टेका और मेरे मन में बहुत दुविधा थी कि मैं क्यों, कोई चीज़ है तो वो तो बार-बार वहाँ खींचती हूँ, क्या है पता नहीं। और मेरा कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से कनेक्शन बनता चला गया, लेकिन पता ही नहीं चला कब, कैसे। तो एक बारी मैं एक स्पॉट विज़िट में हूँ और वो एक बारी मेरे को कोपलार के वहाँ गई हुई थी। तो वहाँ पे मैं बैठी थी, तो उन्हें अपने ऑफिस के अंदर एक पोस्टर पे गुरु जी का गद्दी लगाई हुई थी। वहाँ पे मुझे बहुत अ, जैसे बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आई। तो मैंने उनसे पूछा, आपको गुरु जी को मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं बहुत मानती हूँ। उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप था। उसने मुझे बहुत सारे अपने सत्संग सुनाए, अपने घर की सत्संग, अपनी मदर का सत्संग। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ना सुनती और मुझे बहुत प्यार होता था कि माय गॉड, वो सब ठीक होता है। तो मैं जाने से पहले उनको बोला कि जब भी आप बड़े मंदिर जाओगे तो मुझे साथ लेके जाना। ये इसी साल की बात है। वो लाइक पिछले साल होंगे कुछ महीने, लाइक एंड ऑफ लास्ट ईयर मे बी। तो वो मुझे बड़े मंदिर लेके गई। वहाँ पे मुझे एक डिफरेंट फीलिंग आई फॉर द फर्स्ट टाइम। वो मैंने किसी को कुछ एक्सप्रेस नहीं किया। फिर उसके बाद वहाँ पे हम आ गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक आंटी है जो हम 7 स्कूल से को सत्संग होता है, आप चलोगे मेरे साथ? मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगी, चलूँगी तुम्हारे साथ। तो मैं उनके साथ वहाँ पे गई। वहाँ पे 1 घंटे का मेडिटेशन होता था, तो मुझे बहुत, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। आई रियली फेल्ट गुड एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। लेकिन अंदर ही अंदर मन में एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या ये सही है? तो वहाँ से मैंने मेडिटेशन किया, प्रसाद खाया, मैं वापस आ गई उनके पास। जब सेकंड 7th आया सेकंड टाइम, तो मैंने उनको खुद ही फ़ोन करा कि मैं इस बारी भी चलूँगी तुम्हारे साथ और मैं इस बारी ना आंटी को बात करनी है, वो यहाँ पे हर सत्संग करती हैं। तो उन्होंने बोला वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी गुरुजी के साथ है उनकी और वो उनसे बहुत बातें करती हैं। तो मुझे लगा कि शायद वो ही मेरी इस दुविधा का जवाब हो सके। तो मैं सेकंड टाइम गई उनके पास और मैंने उनको रिक्वेस्ट करी तो मेरे साथ जाती थी कि प्लीज़ वो तो ना आंटी से 5 मिनट मेरे को बात करवा दो। तो आंटी मेरे पास आई, तो मैं आंटी के पास बैठते ही मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा आंटी, मेरी एक कन्फ्यूजन है, प्लीज़ इसको दूर करो। मैंने कहा मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को बहुत मानती हूँ और मेरे को लगता है कि मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ये कर रही हूँ या नहीं, लेकिन मुझे कोई चीज़ है, कुछ है, जो मुझे बार-बार अंदर खींचता है और मुझे नहीं पता क्या हुआ और देयर हैज़ टू बी सम पर्पस व्हाई आई वांट टू कम अगेन एंड अगेन। तो आंटी ने मुझे बहुत सारी अपनी बातें बताई, किस तरह से वो जुड़ी थी, के साथ क्या हुआ था और मैं सुन रही हूँ और वो मुझे कह रही हैं कि मैं हर किसी से ऐसे बात नहीं करती हूँ। इन गुरुजी पता नहीं क्यों तुम्हें तुम्हारे सामने वो बताते ये सब बुलवा रहे हैं, तो कोई कारण होगा। और मैं वो सुनती चली गई और मैं रो रही थी और मैं सुन रही थी और मुझे बहुत जैसे कनेक्शन फील हो रहा था। तो उसके बाद में मेडिटेशन तो वो बैठी। That was the first time I could connect with him. एंड मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि तुम सोमवार के फास्ट रखो और साथ ही साथ मेरा सुबह जो काम खूब लगाया। तो ये 2 चीज़ें मेरे को समझ में आई और साथ में उन्होंने मुझे बोला कि अगर वो तुम्हारे पिता हैं गुरु नानक देव जी, तो मैं तुम्हारा भाई हूँ। हम 6 पुत्र हैं गुरुजी, मेरा कोई भाई नहीं है। I lost my father in 2012 and my mom was a heart patient and I lost her last year only. तो मुझे लगता था मेरी लाइफ में बिल्कुल बहुत एक वैक्यूम आ गया। तो ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि I somehow got an answer कि he is my brother. तो therapy with means I can lay my you know my head on his shoulder, I can cry, I can talk to him. तो मुझे बहुत एक जैसे कनेक्शन फील हुआ। मैं फिर मैं आंटी के पास गई, मैंने आंटी को ये बताया
तो आज ने कहा तुम जरूर बॉक्स में प्राण और जयपुर गुरुजी ने बोला है वैसे ही करना। तो मैंने घर आके ऐसे करना शुरू किया। गुरुजी मैं शिव जी को ही मानती हूँ। मैं मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे शिव जी के, और मुझे नहीं पता मैंने क्यों रखे थे। एंड आई एम मैरिड टू अ हिंदू फैमिली। तो अगर मैं हिंदू साइड पे देखूँ तो मुझे जिससे मेरी बहुत अटैचमेंट थी और है भी। तो मेरे को लगता था कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों रखे थे, लेकिन मैंने रखे। कोई फेथ था या कुछ था, कुछ भी कह लो। डिस्पाइट मी हैविंग अ रियल फेथ इन लॉर्ड वैलेंटाइन जी में शिव जी के, मैंने दोनों प्रेगनेंसी में 16 सोमवार के रखा था। तो मुझे लगा कि ये कोई अजीब सा ही कनेक्शन है जहाँ पे गुरु जी भी गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक देव जी एंड शिव जी का कॉम्बिनेशन है, और मैं भी इन्हीं दोनों को ही मानती हूँ। तो ये प्रोबेबली दैट्स द रीजन व्हाई आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू हिम। तो उसके बाद से मेरे छोटे 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 सत्संग होने शुरू हुए। स्वीट से जैसे कि मैं अपने रूम में खड़ी हूँ, तो एकदम से मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई स्टेप डाउन में देखने लगी बाहर। ऐसे ही रैंडमली मैंने बाहर झांका तो देखा एक बटरफ्लाई आई हमारे मन में आके वो चली गई। एज इफ शी जस्ट केम टू सी मी, और या मुझे अपनी पैरों दिखाने के लिए, एंड शी वाज वेल। तो वहां से मेरा एक जैसे कनेक्शन होता है वो सीन हुआ मूर्ति के साथ ही। छोटी छोटी चीजें होंगी शुरू हुई। एंड देन कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती थी, कभी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मिलती थी। बहुत अच्छा जैसे फील होता था वैसे होने लग गया। एंड एक बारी हम कहीं गए हुए थे, तो हम वेकेशन होम में तो ऊपर बालकनी में बैठे थे, तो फैन चल रहा था, तो एक बटरफ्लाई आई और वो पंखे के साथ जैसे अड़ जाती है। तो मैंने कहा कि मैं फैन बंद कर देती हूँ। तो मैं अंदर गई, मुझे 3 फैन चल रहे थे, तो एक फैन तो मैं बंद कर पाई, तो बाकी 2 फैन का मुझे बटन ही नहीं हुआ। मैं कितना हुआ, मैंने कहा कि मुझे नहीं मिल रहा है, नॉट एबल टू स्विच them off। तो एक बटरफ्लाई आई, वो उससे अड़ के नीचे गिर गई, तो मेरे को बहुत फील हुआ, बहुत बुरा लगा। मैंने उसको उठाया, उसको ट्राई किया कि वो किसी तरह से थोड़ा सा रिवाइव करे, एंड आई थिंक शी रिवाइव। और वो एकदम से गायब हो गई। मुझे नहीं पता, मैंने उसको अपने हाथ में भी रखा, वो गायब। तो मेरे को थोड़ा सा आई वाज इन अ बैड मूड कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे को किसी ने बताया संगत में कि ये कोई दर्श आना होता है, तो वो अपने ऊपर रुंजी लोग होते हैं। सो आई फेल्ट लिटिल रिलीव्ड। एंड देन अभी 3-4 दिन पहले मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मैं मीटिंग में जा रही थी। मैंने वो जिसके माथे पे चंदन का टीका लगाया, वो इतना ब्यूटीफुल शिवलिंग बना, इतना ब्यूटीफुल एंड इतना क्लियर। और वही मैंने चंदन अपने हाथ में लेफ्ट हैंड पे लगाया, तो वो इतनी क्लियर और ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनी। एंड आई टुक द पिक्चर ऑफ दैट बटरफ्लाई। मैं किसी को भी दिखाती हूँ तो ऐसे लगता है कि वाओ, वो तो बटरफ्लाई। तो ऐसे मेरी लाइफ में छोटे छोटे सत्संग होते हैं। मैं आपको एक सुनाऊंगी, उसके लिए मैंने एक्चुअली ये डिसाइड किया था कि मैं ये सत्संग पहला सत्संग पाऊंगी। गुरु जी का सत्संग जी कल अ, मेरे बड़ा बेटा जो है वो उसने वॉच डाली थी परसों। तो उसने परसों रात को आके अपने टेबल पे रखी होगी, उसको ऐसा लगा उसने अपने टेबल पे रखो, और वो कल कहीं जा रहा था, तो वो वॉच के लिए पहुंच गया था। तो हमने देखा वो वॉच नहीं थी। हमने पूरा घर ढूंढा, एंड दैट वाज लॉन्ड्री की वॉच, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो वो बहुत था, वो पूरा घर घूरिया, नहीं मिले। तो हमने उसको बोला कि देखो तो घर पे नहीं है। अब घर पे मेड भी होता है, सर्वेंट भी होता है, एंड वी डोंट लाइक टू लाइक पॉइंट फिंगर्स को मैं लिए या को एनीवेज। हम उसने भी बहुत ढूंढा, मेड में भी, एंड सर्वेंट उस दिन छुट्टी पे था, सो दैट वाज रूल्ड आउट। वो मेड ने बड़ा ढूंढा, उसको नहीं मिला। हमने भी बहुत ढूंढा, बैग के नीचे देखा, मैं कुत्ते नीचे देखा, इधर उधर सब जगह देखा, पॉजिटिव कप नीचे देखा। तो मैंने उसको बोला था तो एक बार कार में देखिए। कार में देखा उसने, तो उसको नहीं मिली। फिर हमने कहा तो कल कहाँ गया था, रीरिसर्च करो कि कहाँ कहाँ गए थे, वहाँ वहाँ जाके देखो, या पता करो फोन करो। तो ही डिड एवरीथिंग, को वो वॉच नहीं मिली। और वो बार बार यही इंसिस्ट कर रहा था कि 100,000% वो मैंने टेबल पे उतारा था, मेरा वॉलेट टेबल पे था, तो वो वॉच नहीं करो। फिर मैंने कहा छोड़ दो आप, एंड ऑफ द डे
फिर मेरे अंकल ने बोला कि गुरुजी का कह दो, वो भी होगा 25 साल। बट मैं थोड़ा सा टेंस थी कि यू नो जो ये हमारे घर से ऐसी चीज़ की गायब नहीं होती है। जय गुरु जी। तो शुक्राना गुरुजी। तो मैं लेटी हुई थी, तो मैंने इंस्टाग्राम इंस्टेंटली खोला, तो उसमें मैसेज आया कि तू आराम से सो जा, सुबह मैं खुद देख लूंगा। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दिस मैसेज। मैंने अपने आंखों को पढ़ाया, मैंने कहा लुक, ही इज सेइंग दिस टू स्लीप, डोंट वरी। कहते हैं तू सो जा, वो घर मिल जाएगी, कहीं नहीं गई है वो, जहाँ वो मुझे अपने आप वो सामने ला दूंगा। संगत जी मैं आराम को सो गई। सुबह हमें बहुत एक इम्पोर्टेंट यहाँ जाना था, तो हम लोग चले गए। एंड अराउंड 12-12:30 जैसे मेरी मीटिंग खत्म हुई, मैंने अपना फोन देखा, तो उसमें मेरे बेटे ने वो वॉच की पिक्चर भेजी है कोई। तो आई वाज वेरी हैप्पी, आई मुझे कॉल वो मैंने सेड कि कहाँ से हुई? तो ही सेड कि मम्मी वो ना कार के साइड में कुछ में साइड में कहीं थी। कहते पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने पूरी कार अच्छे से देखी, मैं हमको को लोग एवरी कार सारी गाड़ियों में मैंने अच्छे से देखा, और एक बार नहीं वो 3 बार देखा, पर वो खड़ी कहाँ से आई कैसे आई, और वो मिल गई। और मैंने गुरुजी से बोला था कि अगर वैसे मेरा एक और है आगे, तो वो भी मैंने कहा जब वो सुना होगा मैं अपना पहला सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन कल मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप देख लेना, आप जो भी है जैसा भी है आप डिसाइड करो, मिल गई तो भी ठीक है, नहीं है तो भी यू नो यू आर द वन हू गोना डिसाइड। तो आई वाज काइंड ऑफ ओके एंड कंटेंटेड तो ठीक है, जो गुरुजी करेंगे वो चीज़ करेंगे, वही गुरु को ठीक लगेगा। तो फिर मैंने एक बार ये भी बोला कि अगर मिल जाती है तो मैं अपना पहला सत्संग तारीफ ही करूँगी, और मैं ये सबको बताऊँगी कि आओ things happening in his presence, and oh, I feel कि मैं गुरुद्वारे को जाती हूँ, मैं वो ग्रंथ साहब को भी मानती हूँ, मैं गुरु नानक देव जी को भी बहुत बिल्कुल अपने पिता को समान मानती हूँ, और शिव जी से मेरा एक अलग कनेक्शन है। तो मुझे लग रहा था कि यू नो ही इज देयर, वो लिसनिंग टू मी, वो वाचिंग मी, वो अंडरस्टैंडिंग मी, एंड ही इज देयर फॉर मी। लाइक मैं हाउ कैसे हर चीज जो मैं सोचती हूँ या मैं बात भी कर रही हूँ, उस पे रिलेटेड कैसे मैसेज आ जाता है इंस्टा पे या कहीं पे भी, so so amazing, and it cannot be coincidence, cannot be कि अच्छा ये once in a while आ गया, ऐसा नहीं होता, ये हर बार होगा। तुम जो बात करते हो या जो बात सोच रहे हो उसको कनेक्शन कनेक्ट होके वो तुम्हारी ही उस पे इतना रेलेवेंस कैसे हो सकता है, वो cannot be just like that। so ना मुझे लगता है कि मेरी जर्नी विद बोथिंग हैज स्टार्टेड, एंड आई स्टार्टेड कनेक्टिंग माय सेल्फ, और जो गुरु भी आगे देंगे दिखाएंगे उसके लिए वो शुक्राना, तो मैंने दिखाएंगे उसके लिए वो शुक्राना। आई हैव सबमिटेड माय सेल्फ टू गुरु, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी विद हिम। कल जैसे आज सुबह सुबह आ गया, कल आया था मुझे महसूस कि बहुत हो गए हैं, मेरे को ठंडा पानी रखा कर, तो आई वाज लाइक you know, sometimes I feel that he's there with us. So मैंने ठंडा पानी रखना शुरू किया उनके आगे, and I make sure that it's always there. And then फिर कभी आज उनका याद मेरा समोसा चाय का बहुत मन कर रहा है, तो फिर हमने आज समोसे मंगाए। So मुझे ऐसा लग रहा था कि ये thing, I lost my mom and I also lost my father-in-law. The both were staying with us last month. तो वो दोनों ही within a gap of 15 days का, तो एकदम से घर खाली हो गया था। मुझे लगता है कि हाँ somebody there was there with us, so मुझे बहुत अच्छा लगता है, and I'm enjoying every bit of my journey with him, and I'm sure there is lots and lots to unfold in the future। राना गुरुजी शुक्राना, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, and thank you so much संगत जी for listening my सत्संग। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी का सत्संग आप सब से शेयर करने लगी हूँ। मुझे
जो भी सत्संग मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मुझे बड़ी दिनों से गुरुजी का ये मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। ऐसे तो मैं गुरुजी का रोज़ ही शुक्राना करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि गुरुजी किस तरह से मुझे शुक्राना करने के लिए बोल रहे हैं। मैं हर समय हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जीवन दिया, इस जीवन में मुझे अपनी संगत में लिया, अपनी संगत बनाया, मेरी बाँह पकड़ी। हर पल के लिए गुरुजी का शुक्राना। मैं किसी भी सत्संग में जाती हूँ, वहाँ पे शुक्राने के लिए सबसे पहले खड़ी होती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। इसलिए आज शायद ये गुरुजी ने ही मेरे मन में डाला है कि आज नवरात्रि का पहला दिन, माता रानी का बार, जैसा कि गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैं और तेरी माता रानी तेरा सारे संकट काटेंगे और तेरे सारे काज संवारेंगे, तू शुक्राना कर। तो शायद गुरुजी ने ही आज का दिन चुना है कि मैं उनका शुक्राना करूं, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करूं और आप सब संगत के साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, शायद ये मैं नहीं बोल रही, मेरे मुखारबिंद से गुरुजी जो कहलवाना चाह रहे हैं वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। मुझे गुरुजी के श्री चरणों में जुड़े हुए लगभग 6 से 7 साल हो गए और गुरुजी ने एक एक करके मेरे कष्ट काटे हैं। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब सभी मुझे बोलते थे कि गुरुजी से जुड़ने के लिए। संगत जी, आप सब जानते हैं कि सभी ने किसी न किसी रूप में गुरुजी को अपने गुरु धारण किए होते हैं। जिन आंटी ने मुझे गुरुजी से जुड़ने के लिए बोला, वो आंटी भी मुझे यही बोलते थे कि आप गुरुजी से जुड़ जाओ, और मैं एक ही बात बोलती थी कि गुरुजी तो मैंने ऑलरेडी धारण किए हुए हैं, तो बार बार गुरुजी का जो है वो मैं किस तरह से और दूसरे गुरुजी को अपना लूं। पर वो मुझे एक ही बात बोलते थे कि शुक्राना गुरुजी के अंदर ही आप अपने गुरुजी का चेहरा देखो। परंतु शायद जब तक गुरुजी मुझे अपने आप के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे तब तक मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ पा रही थी। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे मन से सारे संशय, सारे जो भी दुविधा थी गुरु को लेके, वो सारे गुरुजी ने दूर किए। धीरे धीरे मेरे मन से सारे विकार, सारे जो संशय थे वो गुरुजी ने दूर कर दिए। और किस प्रकार गुरुजी धीरे धीरे मुझे अपने साथ जोड़ते चले गए संगत जी, जो मैं भी नहीं जानती। गुरुजी ने एक एक करके मेरे कष्ट मिटाए। मुझे जब भी कोई सत्संग में गुरुजी का स्वरूप मिलता, जहाँ गुरुजी का ब्रेसलेट मिलता, तो वो मैं पहन लेती। और जब भी मेरे वो ब्रेसलेट कभी टूट जाते, कभी ब्रेसलेट में से गुरुजी का स्वरूप गुम हो जाता, तो मुझे जिन आंटी ने वो ब्रेसलेट दिए होते, मैं जब उनसे वो बात करती तो वो मुझे यही बोलते कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था, आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, जो गुरुजी ने अपने आप के ऊपर ले लिया। अब आप ढूंढोगे भी तो भी आपको वो स्वरूप या वो लॉकेट गुम हुआ नहीं मिलेगा। और ये भी बात सही है संगत जी कि जब भी मैं मेरे गुम हुआ लॉकेट या लॉकेट में से गुरुजी का स्वरूप गुम हो जाता था, मेरे लाख ढूंढने के ऊपर भी मुझे वो नहीं मिलता था। आज गुरुजी ने मुझे प्रेरणा फिर से दी है कि अपना सत्संग शेयर कर, मेरा शुक्राना कर। तो मैं आप सब संगत के साथ ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी गुरुजी मेरे मन मस्तिष्क में डाल रही है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे करके अपनी संगत बनाया। हर जगह पे सबसे पहला कार्य उन्होंने मुझे जो दिया कि संगत में आकर अपना सत्संग शेयर किया कर। और मैंने सत्संग हर संगत में, हर सत्संग में मैं सबसे पहले खड़ी हो जाती थी कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। चाहे वो छोटे से छोटा सत्संग भी क्यों नहीं होता था, मैं शेयर ज़रूर करती थी कि गुरुजी किस तरह से मेरे कष्ट काट रहे थे। शुरू के दिनों में मेरे जीवन में बहुत से कष्ट थे संगत जी। मेरे पारिवारिक रूप से, मेरी बच्ची को लेके, मेरे पति को लेके मेरे जीवन में बहुत से कष्ट थे। मेरे ससुराल की तरफ से मेरे जीवन में बहुत से कष्ट थे, जो धीरे धीरे करके संगत जी गुरुजी ने ख़त्म किए। मैं पूरी तरह से कर्जों में डूबी हुई थी।
वो भी गुरुजी ने धीरे धीरे करके इस तरह से मेरे को हर समय हर पल जब भी मैं गुरुजी से बात करती थी, गुरुजी मेरा हर काम पूरा कर देते थे। संगत जी, शुरू में मुझे ये भी नहीं पता था कि अरदास करना क्या होता है। मैं हर किसी से बोलती थी कि मुझे अरदास करना नहीं आता, आप मेरे लिए अरदास कर दो, मुझे अरदास करना नहीं आता। परंतु गुरुजी ने मुझे अरदास करना भी सिखाया, गुरुजी ने मुझे अपने पास बैठना भी सिखाया। गुरुजी मुझे धीरे धीरे यही बोलते थे कि किसी से भी बात नहीं करनी, कोई भी अपना नहीं है, किसी के साथ नहीं बैठना, किसी के साथ कोई निंदा चुगली नहीं करनी और ना ही किसी की सुननी। तेरे मन में जो भी बात होती है तो मेरे पास आ और मेरे पास बैठ। मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ। और संगत जी, मैंने गुरुजी को शुरू से अपना प्यो माना है, अपना पिता माना है। मेरे मन में कोई भी कष्ट होता है, मेरे मन में कोई भी दुविधा होती है, मैं अपने घर में छोटा सा जो दरबार गुरुजी का बना रखा है, मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ। और गुरुजी से जब भी मैं कोई बात करती हूँ, गुरुजी से मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं अपने पिता से बात कर रही होती हूँ। और मैं गुरुजी को बताती हूँ कि गुरुजी मुझे ये कष्ट है, गुरुजी मेरा ये कार्य संवारो, गुरुजी मेरा ये काम कर दो। गुरुजी मेरा हर कार्य संवार देते हैं। संगत जी, मेरे मन में जो भी बात चल रही होती है उसका मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे फ़ौरन से गुरुजी जवाब दे देते हैं कि ये तेरी बात का जवाब है, तो ऐसा कर। और मैं फ़ौरन से वो काम कर लेती हूँ जो सब गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी होती है। संगत जी, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मेरे सिर पे बहुत से कर्जे थे। गुरुजी ने मुझे ये बोला कि मैं तेरे सारे कर्जे अप्रैल महीने में आने से पहले पहले पूरे उतार दूँगा। और संगत जी, मैं आपको बताऊँ कि सच में गुरुजी ने मेरे सर पर जो भी कर्जे पर लगे हुए थे, धीरे धीरे करके इस तरह से मेरे लिए पैसों का इंतज़ाम करवाया। कहाँ कहाँ मेरे पैसे अटके पड़े हुए थे, किस तरह से गुरुजी ने मुझे वो वहाँ से वापस दिलवाए। और बिना किसी लड़ाई झगड़े के गुरुजी ने मुझे वो मेरे पैसे वापस दिलवाए। और वो पैसे वापस मिल के जहाँ जहाँ से मेरे सिर पे कर्जे थे वो मैंने कर्जे ख़त्म कर दिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला कि कुड़िए तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे अंग संगा, तू मैनू अपना प्यो मन्निया है, मैं तेरे सारे कार्य पूरे करांगा। संगत जी, मैंने जब अपने घर में पहला सत्संग करवाया तो मैं आपको बताऊं कि मैं सोच रही थी कि गुरुजी मुझे रोज़ बोलते हैं कि मैं तेरे घर आना है, तेरे घर इस तरह सोफ़े पे बहना है, मैं तेरे घर आना है और मैं तेरे घर इस तरह से सोफ़े पे बहना है, तू बड़ा सत्संग करवा। मैं हर बार प्रोग्राम बनाती थी कि मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी, लेकिन फिर किसी न किसी रीज़न से मेरा सत्संग नहीं हो पाता था। फिर मैंने एक दिन मन में ठाना कि आज जो भी हो जाए मैंने गुरुजी का सत्संग ज़रूर करवाना है अपने घर में। संगत जी, जिस दिन मैंने मन में ये ठाना कि आज मैंने गुरुजी का सत्संग करवाना है, मैंने गुरुजी का सत्संग निश्चित किया था कि मैं रविवार वाले दिन गुरुजी का सत्संग अपने घर में करवाऊंगी। लेकिन जब मैंने जिन अंकल को बोला अपने घर में सत्संग करवाने के लिए, उनसे मैंने बोला कि अंकल जी मैंने संडे को अपने घर में सत्संग करना है, तो उन्होंने मुझे से आगे बोला कि नहीं आंटी, आप मंडे को अपने घर में सत्संग करो। तो संगत जी, मैं आपको बताऊं, मैं शिव जी की भक्त थी और मैं शिव जी के व्रत रखती थी त्रयोदशी के। तो गुरुजी ने शायद इसीलिए मुझे अपनी शरण में ले लिया कि ये माता रानी की और शिव जी की भक्त है। तो मैं त्रयोदशी के व्रत रखती थी। तो संगत जी, गुरु अंकल जी ने मुझे बोला कि नहीं, सोमवार को व्रत करना है। और आपसे मैं बताऊं, जिस दिन अंकल ने मुझे सोमवार को व्रत सत्संग करने के लिए बोला, उस दिन त्रयोदशी भी थी। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी आज मेरे घर में आ रहे हैं, शिव का रूप है गुरुजी, और खुद शिव बाबा मेरे घर में आ रहे हैं अपने त्रयोदशी के व्रत वाले दिन मेरे से अपना सत्संग करवाने के लिए। संगत जी, उस समय मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी ने और मेरे शिव बाबा ने खुद अपना सोमवार का और त्रयोदशी वाला दिन सत्संग करने के लिए चुना। संगत जी, जब मैंने वो सत्संग अपने घर में करवाया, मैं नहीं जानती कि वो सत्संग कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, लेकिन सत्संग के लिए एक एक कार्य अपने आप पूर्ण होता गया, एक एक। और किस तरह से मैंने 50-60 संगत सोची थी और मेरे उस सत्संग में 100 से 150 लोग सत्संग अटेंड करके गए, और मुझे पता भी नहीं चला कि गुरुजी ने कैसे मेरा वो कार्य संभाल लिया और पूरा भी कर दिया। संगत जी, मैं आपसे बताऊंगी कि जब गुरुजी ने मेरे घर में सत्संग किया,
सत्संग होने के बाद से मुझे गुरुजी के सारे चमत्कार होते हुए दिखने शुरू हो गए। मेरे घर में गुरुजी ने धीरे धीरे जल वर्षा भी की। मेरे घर में ही गुरुजी ने कोडी वर्षा भी की। मैं जब दूसरों के घर में सुनती थी कि कोडी वर्षा हुई, जल वर्षा हुई, तो मुझे बड़ा अचंभा सा लगता था कि लोग कैसे बोलते हैं कि हमारे घर में ये वर्षा हुई। पर संगत जी, जब मेरे घर में ये वर्षा हुई तब मुझे भी लगा कि हाँ गुरुजी, आप ये वर्षा करते हो और आप अपनी संगत को चुनते हो। संगत जी, कोडी वर्षा का और जल वर्षा का मैं आपसे फिर से सत्संग शेयर करूँगी। मैं अपना सत्संग बहुत लंबा नहीं करना चाहती, छोटे छोटे सत्संग में मैं आपसे गुरुजी के सारे सत्संग शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी गुरुजी की महिमा को जान सकें, गुरुजी का व्याख्यान कर पाएँ और गुरुजी किस तरह से हमें अपनी संगत बनाते हैं, किस तरह से हमें अपने आप के साथ जोड़ते हैं, किस तरह हमारे मन में आए हुए संशय को दूर करते हैं। गुरुजी एक एक करके हमारे सारे कष्ट काटते हैं। गुरुजी हमारे जीवन में आए हुए ऐसे रिश्तों को काटते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। मैं हर एक रिश्ते को बहुत अहमियत देती थी। मेरे को कोई आके बोल भी देता था कि मेरा ये काम कर दो, तो संगत जी मैं एकदम से तत्पर हो जाती थी कि नहीं, इसका ये काम करना है। लेकिन गुरुजी ने मुझे सिखाया कि हमारे साथ में सच में कौन है और कौन हमें गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, कौन हमसे अपने काम निकलवाता है। गुरुजी ने मुझे वो भी बताया संगत जी कि दुनिया हमें किस तरह से जो है अपना मतलब पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। संगत जी, मैं आपसे यही बताना चाहूँगी कि जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे जीवन से किस प्रकार से जो रिश्ते मेरे लिए ज़रूरी नहीं थे, जो रिश्ते मेरे लिए मतलब के साथ मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो रिश्ते मेरे साथ केवल अपना मतलब पूरा करने के लिए मेरे को पास आते थे, उन रिश्तों को गुरुजी ने कैसे एक एक करके मेरे जीवन से अलग कर दिया। और जो रिश्ते जिस चीज़ के, जिन रिश्तों की कदर करनी चाहिए, उनकी कदर करना गुरुजी ने मुझे सिखाया। संगत जी, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी बहुत बोले हैं। गुरुजी सिर्फ प्यार के भूखे हैं। गुरुजी सिर्फ उनकी तरफ सरेंडर करने के लिए कहते हैं कि अपना 100% सरेंडर मुझे कर दो। अगर हम उनको 100% सरेंडर करते हैं तो गुरुजी भी हमारी बाँह पकड़ के हमें रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। बारंबार गुरुपा, मैं आपको गुरुपा के नाम से ही पुकारती हूँ। गुरुजी, गुरुपा हो, आप मेरे भाई हो, मेरे पिता हो, सब कुछ हो। आपने मेरे जीवन में सारी रुकावटें, सारे संकट, सारे कष्ट दूर किए हैं। गुरुजी, धीरे धीरे आप मुझे मेरे जीवन में आगे की ओर, तरक्की की ओर लेके जा रहे हैं। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे से यदि कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं गुरुजी के लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का सभी मेरे साथ एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें।
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।